आपके लिए गांधी जी ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए गांधी जी जिंदगी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब मैं माननीय अजीत जी को देखता हूं, सुनता हूं, तो मैं सबसे पहले किरण रिजिजू जी को बधाई देता हूं। फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, उस फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार प्रसार अजीत जी बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। वे भाषण भी करते हैं और भाषण के साथ साथ जिम भी करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो ये फिट इंडिया को बल देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। कल यहां स्वामी विवेकानंद जी के कंधों से बंदूकें फोड़ी गई। आपने उसको रिकॉर्ड पर से निकाल दिया है, इसलिए मैं उल्लेख तो नहीं करूंगा। कथा याद आती है। एक बार कुछ लोग रेल में सफर कर रहे थे, तो रेल जैसे गति पकड़ती थी, पटरी में से आवाज आती है, हम सब जानते हैं, सबका अनुभव है। तो वहां बैठे हुए एक संत महात्मा थे, उन्होंने कहा, देखो पटरी में से कैसी आवाज आ रही है, ये निर्जीव पटरी भी हमें कह रही है, प्रभु कर दे बेड़ा पार। बोले देखो यही आवाज आ रही, सुनो, प्रभु कर दे बेड़ा पार। तो दूसरे संत ने कहा, नहीं यार, मैंने सुना, मुझे तो सुनाई दे रहा है, प्रभु तेरी लीला अपरंपार, प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तो वहां एक मौलवी जी बैठे थे, उन्होंने कहा, अरे भाई मुझे तो सुनाई दे रहा है दूसरा। तो इन संतों ने कहा, भाई आपको क्या सुनाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा, मुझे सुनाई दे रहा है, ये अल्लाह तेरी रहमत, ये अल्लाह तेरी रहमत। तो वहां एक पहलवान बैठे थे, उन्होंने कहा, मुझे भी सुनाई दे रहा है। तो पहलवान ने कहा, मुझे सुनाई दे रहा है, खा रबड़ी कर कसरत, खा रबड़ी कर कसरत। कल जो विवेकानंद जी के नाम से कहा गया, जैसी मन की रचना होती है वैसा ही सुनाता है, जैसा वैसा। आपको ये देखने के लिए इतना दूर नजर करने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत कुछ पास में है। ये सुरेश जी क्यों हंस रहे हैं जी? हाँ? कोई राज है भाई? सुरेश जी, कभी आपका भी मौका आएगा, इतना जल्दी मत। आज हम कहां हैं उसका पता तब चलता है कल कहां थे। और वो भी, ये बात सही है कि जब हमारे माननीय सदस्य ये कहते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये कब होगा, ये कैसे होगा, कब तक करेंगे, ये जब सुनता हूं तो कुछ लोगों को लगता होगा कि आप आलोचना करते हैं। मैं नहीं मानता हूं आप आलोचना करते हैं।